नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नोट्स ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का धर्म हड़प्पा सभ्यता का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हड़प्पा सभ्यता का धर्म। तो हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में हमें मुख्य रूप से उनके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसलिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उसकी जो जानकारी मिलती है उनके आधार पर ही उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। उनमें मोहरें हो गई और मूर्तियाँ हो गई, पवित्र चिन्ह हो गए, ताबीज़ हो गए, इनसे हमें उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले की तरह हम धर्म को, हड़प्पा सभ्यता के धर्म को पॉइंट्सों में तोड़ देंगे, जिससे आपको याद करने में और लिखने में आसानी होगी। तो चलो शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का धर्म। तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें सबसे पहले उसको पॉइंटों में तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में एक एक करके पॉइंटों को लिखेंगे और समझेंगे। उससे आपको पूरा उसका खाका तैयार हो जाएगा और धर्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले पॉइंट में हम चलेंगे हड़प्पा सभ्यता, मातृ देवी की पूजा। मातृ देवी की पूजा, तो हड़प्पाई लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। अब आगे हम इसको पॉइंट को खोल के बताएंगे कि कैसे पता लगा कि मातृ देवी की पूजा कैसे होती थी। दूसरा पॉइंट है पशुपति शिव की आराधना, पशुपति शिव की उपासना। और तीसरे पॉइंट में हमें मिलेगा पशु पूजा। चौथे पॉइंट में हमें मिलेगा वृक्ष पूजा। पांचवा पॉइंट हो गया लिंग योनि पूजा। छठा पॉइंट हो गया पवित्र चिन्ह और ताबीज। एक हो गया अपना अग्नि पूजा। अगला पॉइंट हो गया अपना नाग पूजा। उससे अगला पॉइंट हो गया अपना पारलौकिक जीवन में आस्था, पारलौकिक जीवन में आस्था। और एक आखिरी पॉइंट हो गया अपना पवित्र स्नानागार, पवित्र स्नानागार। तो 2, 4, 6, 8, 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट के हिसाब से आगे हम आपको एक एक करके समझाएंगे, लेकिन ये 10 के 10 पॉइंट आप लिख लेना। इनके अंदर ही पूरा ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। सबसे पहले बात आती है मातृ देवी की पूजा। तो हड़प्पा काल के जो मुख्य मेन नगर हैं उनमें सब में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। मोहरों पर मातृ देवी की तस्वीर अंकित है। तो इसमें लगा लो आप, पहला पॉइंट इसमें बन जाएगा कि प्रमुख स्थलों पर मातृ देवी की मूर्तियाँ और मोहरें मिली हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा संख्या में मिली है। प्रमुख स्थलों में लगा लो आप, पहला लगा लो कालीबंगन, एक हो गया हड़प्पा और एक हो गया मोहनजोदड़ो। तो इन स्थलों पर मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। इससे हमें पता लगता है कि वो मातृ देवी की उपासना करते थे। एक जो मोहर के ऊपर मातृ देवी की जो चित्र अंकित है, उस पर उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो इससे हमें उससे पता चलता है कि हड़प्पा काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट लगा लो कि मोहर से, या ये लिख लो कि एक जो मातृ देवी है उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उर्वरता और समृद्धि का प्रतीक है। ये इसमें लिखना ज़रूरी है। इससे ये मातृ देवी की पूजा वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हड़प्पा काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि मोहरों और मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में मातृ देवी की मिली है, जिसमें एक के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हड़प्पाकालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया हुआ। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आ गया पशुपति शिव की आराधना। तो हड़प्पाकालीन मोहरों में एक पद्मासन की अवस्था में एक योगी का चिन्ह अंकित है, जिसको पशुपति शिव कहा गया है। उसके ऊपर, उसके सिर के ऊपर सींग है और उसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, बाघ और हिरण के चारों तरफ चित्र बने हुए हैं। उसको पशुपति शिव की उपासना, विद्वानों ने उसको पशुपति शिव कहा गया है। ये भी धार्मिक महत्व का रहा होगा। इसको तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हड़प्पा काल के लोग पशुपति शिव की भी उपासना करते थे। इसमें पहले पॉइंट में आ गया एक योगी का चित्र अंकित है, जिसके चारों तरफ हाथी, गेंडा, घोड़ा और बकरी के इसके चारों तरफ ये चित्र मिलते हैं। तो इसको पशुपति शिव की आराधना, वो पशुपति शिव बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा मेन टॉपिक बनता है अपना पशुपति शिव की उपासना। ये भी हो गया अपना धार्मिक महत्व का, धार्मिक महत्व। तो इसका भी धार्मिक महत्व रहा होगा। तो अब अपना तीसरा पॉइंट बनता है पशु पूजा। तो अपना तीसरा पॉइंट हो गया पशु पूजा। तो हड़प्पाई मोहरों पर बहुत ज़्यादा पशुओं के चिन्ह भी मिले हैं, इसलिए वो धार्मिक महत्व के हैं। सबसे पहले पशुओं में हो गया अपना बाघ, यूनिकॉर्न और बैल और हाथी, इनके चिन्ह मिले हैं हड़प्पाई मोहरों पर, और इनको कहीं ना कहीं धर्म के साथ जोड़कर देखा गया है। और बैल को सबसे ज़्यादा धार्मिक महत्व दिया गया था, सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था बैल को। तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पाई लोग पशुओं की भी पूजा करते थे। अब अपना चौथा पॉइंट हो गया वृक्ष पूजा। हड़प्पाई मोहरों पर चौथे पॉइंट में हम आते हैं वृक्षों की पूजा। हड़प्पाई मोहरों पर और मर्द भांडों पर बहुत से वृक्षों की भी चित्रकारियाँ मिली है। इनमें सबसे ज़्यादा पीपल के पत्ते के चित्रकारियाँ मिली हैं। तो पीपल के वृक्ष को हम धार्मिक महत्व का मानते हैं। ये हो गया अपना पीपल का वृक्ष। तो हड़प्पाई मोहरों में क्या हो गया, चौथे पॉइंट में वृक्षों की पूजा में क्या हो गया, पीपल का वृक्ष। इसमें क्या है, मोहरों में अंकित है पीपल की पत्तियाँ, और पीपल की पत्तियाँ मोहरों में अंकित है। और दूसरा पॉइंट आ गया अपना ये मर्द भांडों पर भी पीपल के पत्तों की चित्रकारी है। तो ये भी धार्मिक चित्रकारी हो गई, ये भी धार्मिक महत्व की बताई गई है। तो अपना चौथा पॉइंट हो गया अपना वृक्ष पूजा, ये आपको समझ आ गया होगा ये चारों पॉइंट। अब अपना आता है पांचवा पॉइंट आता है लिंग और योनि पूजा। अब आ गया अपना पांचवा नंबर लिंग और योनि पूजा। हड़प्पा के जो प्रमुख शहर हैं उनमें हमें जो खुदाई हुई है उनमें हमें लिंग और योनि के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। लिंग जैसी आकृतियों के पत्थर मिले हैं और योनि के प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। शायद शिवलिंग की पूजा हड़प्पा काल में ही शुरू हुई थी, ऐसा माना जाता है। हड़प्पा काल में प्रारंभ हुई थी। तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, योनि और लिंग की पूजा। पवित्र चिन्ह और ताबीज़, अगला पॉइंट होता है अपना पवित्र चिन्ह और ताबीज़। हड़प्पा काल के नगरों की खुदाइयों में बहुत से पवित्र चिन्ह भी मिले हैं, जिनमें स्वास्तिक का निशान है। तो इसमें एक पॉइंट आ जाएगा
स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं जो धार्मिक महत्व के हैं, जिनको सूर्य उपासना के साथ जोड़कर देखा जाता है। सूर्य उपासना के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो हड़प्पा काल के जो पवित्र चिन्ह मिले हैं उनमें स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं जिनको सूर्य उपासना के साथ जोड़कर देखा जाता है। और दूसरा पॉइंट आता है अपना, हड़प्पा काल में तरह तरह के ताबीज़ मिले जिन पे भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। जो ताबीज़ मिले हैं वो भी हड़प्पा काल की खुदाई में हमें ताबीज़ प्राप्त हुए हैं, जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चों के गले में पहनाते थे, जिनसे उनको भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता है कि तो ये ताबीज़ आ गया। हमारा तीसरा पॉइंट हो गया भूत प्रेत से बचने के लिए, भूत प्रेतों से बचने के लिए। तो ये हो गया हमारा, इसके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। एक तो हो गया अपना लिंग और योनि की पूजा, पवित्र चिन्ह और ताबीज़। पवित्र चिन्हों में स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो मिले हैं काफ़ी खुदाई में, बहुत बड़े बड़े नगरों में, जिनको सूर्य उपासना के साथ देखते हैं हम। और ताबीज़ मिले हैं, और ताबीज़ उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चों के गले में उनको ताबीज़ों को पहनाया जाता होगा जो भूत प्रेतों से बचने के लिए हो गए। अब हो गया अपनी अग्नि पूजा। अब क्या है, आपको अग्नि पूजा वाले आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा काल के जितने भी कालीबंगन और लोथल 2 ऐसे शहर हैं जिनमें हमें अग्नि के पूजा के साक्ष्य मिले हैं और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। तो यज्ञ वेदियाँ राख मिली हैं कई जगह से, जैसे यहाँ पे कोई यज्ञ किया गया हो तो अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं और यज्ञ वेदियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो पारलौकिक जीवन को इसको दर्शाते हैं। पारलौकिक जीवन में आस्था को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट अपना बनेगा ये पारलौकिक जीवन की आस्था। तो हड़प्पा काल के लोग यज्ञ भी करते थे और अग्नि पूजा भी करते थे। इस वाले पॉइंट से हमें इसके जो प्रमुख हैं नगर हैं वो हो गया अपना लोथल और हो गया कालीबंगन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ भी करते थे और अग्नि की पूजा भी करते थे। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नाग पूजा में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जो हम आपको बता दें कि हड़प्पा काल में जो मर्द भांड मिले हैं उन पर जो चित्रकारियाँ की गई है, उन सर्प आकार की चित्रकारियाँ की गई है। इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पे हड़प्पा काल में नाग देवता की भी पूजा होती थी। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया पारलौकिक जीवन में आस्था। तो पारलौकिक जीवन में आस्था, हड़प्पाई लोग जो है वो शवों को जब दफनाते थे तो उनके साथ दैनिक उपयोग वाली वस्तुएं दफनाते थे, जैसे बर्तन हो गए या उनके साथ कुछ आभूषण हो गए इनको, या कुछ मर्द भांड हो गए, ये सबों के साथ दफनाते थे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हड़प्पा काल के जो लोग सबों के साथ ये चीज़ें दफनाते थे, ये पारलौकिक जीवन में आस्था को दिखाता है कि मरने के बाद भी जीवन है। इसको पारलौकिक जीवन में आस्था को दिखाता है। तो बहुत सी जो हड़प्पाकालीन नगर हैं उनमें जो ये चीज़ें हैं ये उनको उनके पारलौकिक जीवन की आस्था को दिखाते हैं। तो ये वाला आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि पारलौकिक जीवन में आस्था, इसको ऐसे लिखना है कि हड़प्पाकालीन लोग शवों के साथ दैनिक यूज में आने वाली चीज़ों को, जैसे बर्तन आभूषण और मर्द भांड को दफनाते थे, जिससे उनके पारलौकिक जीवन में आस्था को बढ़ावा देता है। तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना क्लियर। और उससे अगला और आखिरी पॉइंट है पवित्र स्नानागार। इसमें क्या है आपको बता देता हूँ कि जो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो दुर्ग होते थे उनमें एक संरचना पाई गई थी पवित्र स्नानागार। तो पवित्र जो स्नानागार है उसको धार्मिक दृष्टि से भी देखते हैं कि जो पूजा पाठ करने से पहले उसमें स्नान करना होता था। तो इस तरह जो पवित्र स्नानागार है ये धार्मिक दृष्टि से देखे गए हैं। तो पवित्र स्नानागार को हम देख लेते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण इसका
उभर कर सामने आता है कि हड़प्पाकालीन लोग कुछ भी यज्ञ वगैरह करने या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले इस पवित्र स्नानागार में स्नान करते होंगे। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक बार और आपको रिमाइंड करवा देते हैं। मातृ देवी की पूजा, ये आपको पता है कि हड़प्पा काल के प्रमुख शहर जितने भी शहर हैं उनमें मातृ मोहरों पर और मूर्तियों पर मातृ देवी की वो मिली है, जिसमें उसके एक जो मेन जो मातृ देवी की मोहर मिली है उसमें एक मातृ देवी के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मातृ देवी, जिसको मातृ देवी कहा गया है। पशुपति शिव की उपासना में क्या है कि एक मोर है, उसमें एक योगी का चित्र अंकित है, उसको पशुपति शिव कहा गया है। पशुओं की भी पूजा की जाती थी, ठीक है। बैल को धार्मिक महत्व का माना जाता था। वृक्षों की पूजा की जाती थी। वृक्षों में पीपल के वृक्ष को सबसे ज़्यादा धार्मिक महत्व का माना जाता था। लिंग योनि के प्रतीक भी मिले हैं, उनको भी धार्मिक महत्व के साथ देखते हैं जोड़ के। पवित्र चिन्ह और ताबीज़ मिले हैं, ताबीज़ भी मिले हैं जो बच्चों के गले में पहनाते होंगे उनको भूत प्रेतों से बचाने के लिए। पवित्र चिन्हों में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। अग्नि पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, नाग पूजा के भी मिले हैं। पारलौकिक जीवन में आस्था है, क्योंकि सबों के साथ ये डेली यूज की जो चीज़ें थी वो दफनाते थे। तो हड़प्पाकालीन धर्म को समझने के लिए मेन ये 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंटों को नोट कर लो और इसमें पूरा हड़प्पा काल आपका आ जाएगा। इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं छूटी है। तो हड़प्पा काल का जो धर्म है उसको अगर एक शब्द में देखेंगे तो हमें मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का धर्म बहुदेववादी था। बहुदेववादी था क्योंकि हड़प्पाकालीन लोग वृक्षों की भी पूजा करते थे, पशुओं की भी पूजा करते थे, मातृ देवी की भी पूजा करते थे, पशुपति की शिव की भी उपासना करते थे। पवित्र चिन्ह, अग्नि, नाग पूजा, तो इनको बहुदेववादी कह सकते हैं। एक हो गया अपना, ये हो गया अपना, दूसरा हो गया अपना, इसको हिंदू धर्म से जोड़ कर देखते हैं। जो हड़प्पा काल का जो धर्म है उसको हम हिंदू धर्म से जोड़ कर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जो आज का जो हिंदू धर्म है वो हड़प्पाकालीन धर्म के साथ मेल खाता है, क्योंकि आज भी वृक्षों की पूजा होती है जिसमें मेन वृक्ष हो गए, जैसे पीपल का वृक्ष हो गया, बड़ का वृक्ष हो गया, इनको धार्मिक महत्व का कहा गया है। पशुओं में बैल को धार्मिक महत्व का भी बताया गया है, जो आज भी बताया गया है। और ये थे प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी। तो हड़प्पाकालीन लोग प्रकृति प्रेमी थे। तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा हड़प्पाकालीन धर्म। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको नोट कर लो। इनके बारे में एक दो लाइन का ये लिखेंगे तो इसका पूरा हड़प्पा काल के पूरा धर्म क्लियर हो जाता है। तो कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।